is about history part 1 theme 3 that is kingship, caste and class, early societies। और हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत कर लिया था, फिर किंगशिप एंड मैरिज कर लिया था हमने। ये सेकेंड पॉइंट में आई थिंक सारे सब पॉइंट्स कवर कर लिए थे, लाइक रूल्स ऑफ मैरिज एंड गोत्र ऑफ वुमेन। इसके अलावा वर मदर्स आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अब वो थर्ड पॉइंट होगा, दैट इज़ सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर क्या दिया गया है, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सोसाइटी को 4 कैटेगरीज या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो मेन जो टॉपिक दिया उसको पढ़ने से पहले हम ये छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है ब्लॉक में, इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो बेसिकली ये जो 4 कैटेगरी ब्राह्मण्स ने डिवाइड की थी उसके बारे में दिया गया। टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स द ब्राह्मण्स ऑफन साइटेड अ वर्स फ्रॉम द हाइमेन ऑफ द ऋग्वेदा नोन एज पुरुष सूक्ता डिस्क्राइब द सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुषा। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो तो सभी जो ह्यूमन हैं वो एक प्राइमल मैन था ब्रह्मा, जिसके अंदर से हम जन्मे हैं। बेसिकली जो ब्राह्मण थे वो उसके मुख से जन्मे हैं, और जो क्षत्रिय थे वो उनके आर्म्स थे, जो प्राइमल मैन था ब्रह्मा, और उनकी थाई से वैश्य जन्मे हैं और उनकी पैरों से शूद्र जन्मे हैं। तो ऐसा ब्राह्मणों का कहना था कि उन्होंने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने इन्हीं 4 कैटेगरी के बेसिस पे ऑक्यूपेशन को भी डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने जो भी ये ऑक्यूपेशन उन्होंने कैसे डिवाइड करा, तो उसमें ये दिया गया था जो भी ब्राह्मण थे वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदा। वो वेद जो हैं, ग्रंथ हैं, उनका स्टडी करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। परफॉर्म द सेक्रीफाइस एंड गेट द सेक्रीफाइस परफॉर्म, और लोगों से सेक्रीफाइस करवाएंगे और ख़ुद भी सेक्रीफाइस में इन्वॉल्व होंगे। गिव एंड रिसीव द गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स का लेन देन करेंगे। और जो क्षत्रिय थे वो टू इंगेज इन वारफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, स्टडीज़ द वेदास, गेट द सेक्रीफाइस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट। और जो क्षत्रिय थे वो इनके ये सारे उनके occupation थे। The last 3 occupation were also assigned to the Vaishya, who were additional expected to engage in agriculture, pastoralism and trade। और जो वैश्य थे वो उनके क्या क्या occupation हो सकते थे, agriculture, pastoralism and trade। and शूद्र were assigned to only 1 occupation, that is serving the 3 higher ones। और जो शूद्र थे उनके लिए सिर्फ जो ऊपर के हायर 3 वंस हैं, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनको सिर्फ सर्व करना, उनकी अंडर में नौकरी करना, ये उनका काम था। तो ये ऑक्यूपेशन को वर्ण के हिसाब से भी डिवाइड किया गया था ना। कुछ जो ऑक्यूपेशन और वर्ण के बारे में ब्राह्मण्स ने कहा, तो उन्होंने ये फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म, ये नॉर्म्स चलती रहें, इसके लिए इन्होंने 2-3 स्ट्रैटेजीज अपनाई। वन वॉज वी हैव टू जस्ट सीन द वॉज टू सर्ट दैट वर्ण ऑर्डर वॉज डिवाइन, यानी कि ये जो वर्ण ऑर्डर हैं, यानी कि सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, फिर वैश्य आएगा, ये एक डिवाइन पावर है, डिवाइन ओरिजिन है, तो ताकि लोग उससे डरेंगे। सेकेंड, दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स आर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। और सेकेंडली जो किंग्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि ये जो नॉर्म्स हैं वर्ण के, वो लोग परफॉर्म करेंगे, इनके अकॉर्डिंग ही रहेंगे सोसाइटी में। एंड थर्ड, दे अटेम्प्टिंग टू परस्यूड पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाई बर्थ। और तीसरा क्या था कि जो लोगों का स्टेटस है, ये लोगों में भावना जानी चाहिए कि उनका जो स्टेटस है वो उनको बाय बर्थ मिली है। हाउ एवर दिस वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, और जबकि ये हमेशा परफॉर्म करना ईजी नहीं होता था। सो द प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय द स्टोरीज टोल्ड महाभारत एंड अदर टेक्स्ट्स। अब ये जितनी ऑक्यूपेशन का डिवाइडेशन था और जो भी नॉर्म्स थे ब्राह्मण्स के द्वारा, ये लोग कैसे मानेंगे, तो उन्होंने महाभारत और अदर सम रिलीजियस टेक्स्ट से कुछ प्रिस्क्रिप्शंस निकाल के उनको डिवाइन स्टोरीज सुनाई, ताकि उसके बेसिस पे लोग परफॉर्म करें या फिर रहें। इसी सीक्वेंस जो अगला टॉपिक होगा 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स।
अब देखेंगे इसमें क्या दिया होगा। अकॉर्डिंग टू शास्त्र यानी कि धर्मशास्त्र, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पीछे, ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, केवल क्षत्रिय ही वंश के लोग ही राजा बन सकते हैं। हाउ एवर सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लिंगेजेस probably had different origin. The social background of Maurya, who ruled over a large empire, has been हॉटली डिबेटेड। लेकिन जब मौर्य, केवल ये बताया गया कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, लेकिन जब मौर्य का एम्पायर आया, जब मौर्य जीत के वो किंग बने, तो उनके ओरिजिन के बारे में बहुत सारी डिबेट्स हैं। वाइल लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड दे वर क्षत्रिय, जबकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार हम देखें तो मौर्य को भी क्षत्रिय ही बोला गया है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज अ बीइंग अ लो ओरिजिन, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो लो कास्ट या लो वर्ण के थे। द सुंगास एंड कर्नम्स, वो भी जो हैं वो अपर कास्ट या क्षत्रिय ही कंसीडर किए गए। इन द पॉलिटिकल पावर वर अफेक्टली ओपन टू एनी वन हु कुड मस्टर द सपोर्ट और एंड रिसोर्सेज एंड रियली डिपेंड ऑन द बर्थ एज अ क्षत्रिय। लेकिन ये भी था कि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पावर थी वो किसी के लिए भी ओपन थी, जो रिसोर्सेज थे, जो सपोर्ट थे, वो अपने हक में कर ले या फिर उनको जीत ले। रियली डिपेंडेड ऑन द बर्थ एज अ क्षत्रिय। और ये जो पॉलिटिकल पावर का कॉन्सेप्ट था वो किसी के लिए भी ओपन था, तो ये क्षत्रिय के बर्थ पे या फिर हम उस ओरिजिन के हैं, क्षत्रिय ओरिजिन के हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता था। अदर रूलर्स सच एज द साकाज हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया हु वर रिगार्डेड एज द मलेचा एंड बारबेरियंस आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मणास। तो जो साकाज थे सेंट्रल एशिया के, और जो मलक्चाज और बार्बेरियन थे, इनको जो ब्राह्मण थे वो आउटसाइडर उनको कंसीडर करते थे। हाउ एवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब हाउ रुद्रमैन, द बेस्ट नोन साका रूलर, रिबिल्ट संदशाहना लेक। तो ये जो रुद्रदमन किंग थे उस शाका रूलर्स में, इन्होंने जो सुदर्शन लेक थी उसको रीबिल्ड किया था। सजेस्टेड दैट द पावरफुल मलक्चास वर द फेमिलियर विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो जिससे ये जाहिर हो गया था कि वो संस्कृत ट्रेडिशन को जानते थे और उनको फॉलो भी करते थे। It is also interesting that the best known ruler of the Satvana dynasty, the Gautami Putasri Satkani, claimed to be both unique Brahmana and a destroyer of pride of Kshatriya। तो ये जो सतवाहन डायनेस्टी के गौतमी पुत्र श्री सक्तानी थे, ये अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण में से कंसीडर करते थे, और ये कहते थे कि अपने जो 4 वर्ण हैं उनको इंटर मैरिज के लिए वो अलाउ नहीं करते थे। Same time, he entered into the marriage alliance with the king of रुद्रदमन के जो सतवाहन डायनेस्टी के लोग थे वो एक रुद्रदमन किंगडम में एक लेडी थी, उनसे शादी कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं जो रुद्रदमन है उनको पहले ही ब्राह्मण्स ने आउटसाइडर कंसीडर किया था। इन दिस सीक्वेंस द 3.3 पॉइंट इज़ जातीज़ एंड सोशल मोबिलिटी। तो इसको देखते हैं। अब जो जातीज़ का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा जो वर्ण का कॉन्सेप्ट था उससे अलग था, बल्कि जबकि जो जाति थी वो मोर ओवर किसकी जैसी थी, वर्ण की जैसी थी, वॉज बेस्ड ऑन द बर्थ, जो कि बर्थ पे बेस्ड होती थी। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता था। डिफरेंस क्या था कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि जातियाँ कितनी हो सकती हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ़ जातीज़, मतलब जातीज़ जो नंबर में वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जबकि जो वर्ण थे वो सिर्फ 4 ही होते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जाति मोर ओवर द ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, तो उनको क्या कंसीडर करते हैं, निषाद। और वांटेड टू असाइन अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज सच एज द गोल्डस्मिथ, तो गोल्डस्मिथ को स्वर्णकारा बोलते थे, विच डिड नॉट ईजिली फिट इनटू द 4 फोल्ड ऑफ द वर्ण सिस्टम, जो कि जो 4 फोल्ड था
वर्ण सिस्टम का उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होती थी। तो जो जाति होती थी वो मोर ओवर द एक ही ऑक्यूपेशन को शेयर करती थी। इस बारे में जबकि हमें बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी मंदसौर में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ गिल्ड सिल्क वीवर्स हु आर ओरिजिनली लिव्ड इन लाता गुजरात। यानी कि जो मोर सेम ऑक्यूपेशन के लोग वो होते थे, वो एक साथ रहना पसंद करते थे। स्टोरी दी गई है बहुत छोटी सी, वो है सिल्क वेवर हु आर ओरिजिनली लिव्ड इन लता गुजरात। सिल्क वेवर था जो कि लता गुजरात में रहता था, फ्रॉम वे दे migrated the Mandsaur, then know the Dashapura state that they undertook the difficult journey along with their children and kinfolk, as they had heard about the greatness of the local king and wanted to settle in his kingdom। कि जो दशापुरा का मंदसौर का जो किंग था उसके बारे में सुनकर वो जो सिल्क वेवर था वो उतनी डिफ़िकल्ट जर्नी करके वहाँ तक उनके किंगडम में पहुँचा आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज ग्रेटनेस। So in this sequence the next point is the beyond the four varna integration, that is 3.4। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ ऐसी कैटेगरीज थी, ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि ब्राह्मणिकल आइडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होता था, उनको प्रैक्टिस नहीं करता था। तो उनको ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं, संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब कर और अनसिविलाइज इवन एनिमल लाइक उनको डिस्क्राइब किया जाता था। In the some instances, there include the forest dwellers for whom the hunting and gathering remain an important means of subsistence. Categories such as the Nishda and to which the Eklavya is supposed to have belonged are example of this. जो जैसे कि फॉरेस्ट डेवलपर्स जिनको जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है या फिर ब्राह्मण से उनको क्या बोलते थे, निषाद बोलते थे, जिनका एक मीन्स होता था जीने का, जो जरिया था वो क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। कैटेगरी सच एज द निषादा टू विच और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन कि जो एकलव्य थे वो इन्हीं कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा द पॉपुलेशन सच एज नोमैडिक पास्टोरलिस्ट हु कुड नॉट इजली अकोमोडेट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि ऐसे लोग जो कि नोमैडिक पास्टोरल को बिलोंग करते थे या फिर ऐसे ग्रुप से होते थे, तो उनको भी जो ब्राह्मणिकल या सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते थे, तो उनको जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उनमें आउटसाइडर या फिर बारबेरियन कंसीडर किया गया है। In this sequence, the next topic will be the 3.5 beyond the four varnas, subordination and conflicts। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो ब्राह्मण थे वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अनटचेबल कंसीडर करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो ब्राह्मण्स का कहना था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि अनटचेबल हैं, यानी उनको हम टच नहीं कर सकते, या फिर उनको टच करने के बाद कुछ रिचुअल्स हैं जो रिलीजियस टास्क हैं जिनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ वर्स कंडीशन में ये भी था कि अगर ऐसे लोगों को आप देखोगे भी तो आप अनप्योर हो जाओगे या फिर आपको नहाना पड़ेगा, ऐसी मान्यताएं थी उस टाइम पीरियड पे। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको पोल्यूटिंग एक्टिविटी बोला जाता था, जो वर्ण में सबसे नीचे पायदान पे आते थे, दैट इज़ शूद्र, उनसे ही परफॉर्म किया जाता था, या फिर जो designated as the chandas were placed in the very bottom of hierarchy, their touch and in the same case even seeing of them was regarded as the polluting, यानी कि उनका टच और उनको देखना भी बुरा था। और उनका काम क्या था, बेसिकली जो डेड एनिमल्स हैं, जो भी डेड चीज़ें हैं उनको हैंडल करना। अब देखेंगे मनुस्मृति में उनकी ड्यूटीज़ क्या दी गई है चांडा का। दे हैड लिव आउटसाइड द विलेज, उनको विलेज के आउटसाइड रहना पे यूज डिस्कार्डेड अनस्टेल्स एंड वेयर द क्लोथ ऑफ द डेड एंड द ऑर्नामेंट ऑफ आयरन, यानी कि मरे हुए लोगों को कपड़े पहनने पड़ते हैं और जो ऑर्नामेंट्स भी पहनेंगे वो आयरन के पहनेंगे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेज एंड सिटीज़ एट द नाइट, वो रात में जो है विलेज और सिटीज़ में वॉक नहीं कर सकते। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज़ ऑफ दोज हु हैड रिलेटिव्स एंड सर्व्स एज द एग्जीक्यूशनर्स, यानी कि अगर कोई डेड हो गया है तो उनका एग्जीक्यूशनर बन के, मतलब अगर उसके कोई रिलेटिव नहीं तो उसका एग्जीक्यूशनर बन के उनका डेड बॉडी का सारा काम करना पड़ेगा।
जो चाइनीज़ और बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने कहा था कि रोड दैट द अनटचेबल हैड द साउंड ऑफ क्लैपर्स इन द स्ट्रीट। उनको साउंड ऑफ क्लैपर ऑफ स्ट्रीट बन के रहना पड़ता था, क्योंकि जो लोग थे उनको अवॉइड करते थे देखना। अगर देख लिया तो ऐसा माना जाता था कि उनके साथ कुछ बुरा होगा या फिर उन्होंने बहुत बुरी चीज़ देख ली। चाइनीज़ पिलग्रिम थे जुआन जैंग, उन्होंने क्या कहा था कि जो स्क्वेंजर थे वो हमेशा सिटी के बाहर ही रहते थे। तो ये बेसिकली ये जो सिस्टम था वर्ण का और उनके ऑक्यूपेशन का जैसे डिवाइड किया गया था, तो ये हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया। और अभी भी ऐसा चलता ही आ रहा है। और हम प्रे करते हैं, होप करते हैं कि ये जो वर्ण का सिस्टम है ऑक्यूपेशन के बेस पे, ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। अब जो ब्राह्मण्स थे उनका कहना था बाय एग्जामिनिंग द नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, उन्होंने जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उस टाइम पीरियड पे उनको भी एग्जामिन किया चांडाल्स के बारे में जानने के लिए। हिस्टोरियन हैव ट्राइड टू फाइंड आउट द वेदर द चांडाल एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब्ड एंड द शास्त्रास, या इनकी जो शास्त्रों में उनको ऑक्यूपेशन के बेस पे या फिर वर्ण के बेस पे जो ऑक्यूपेशन दिए जाते थे उसको वो एक्सेप्ट भी करते थे या फिर नहीं करते थे, जो हिस्टोरियन थे उनका कहना था। तो हमें नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से हिस्टोरियन के थ्रू ये पता लगा कि ये जो ब्राह्मण थे वो अथॉरिटेटिव तो थे, बट कभी कभी ओकेजनली ऐसा होता था कि ये जो सोशल डिवाइडेशन है बेस्ड ऑन जातीज़ और वर्णाज और ऑक्यूपेशन के बेस में, ये कभी कभी नॉन एक्सेप्टेबल भी था। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट 4 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस।